सीधा आपको नया रायपुर लेकर चलते हैं, जहां पर आपको बता दें कि श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पर भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, लोकार्पण किया जा रहा है नए भवन का। तो ये तस्वीरें देखिए, नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज और भवन और हॉस्टल का लोकार्पण हो रहा है, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हैं और उनके साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर श्री रावतपुरा सरकार सीएम विष्णुदेव साय का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। और आपको ये सीधी तस्वीरें हम नया रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद है, उनका भी स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें कि श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस रिसर्च नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज, भवन और हॉस्टल का आयोजन किया गया है। यहाँ पर लोकार्पण किया जा रहा है, व्हाइट कोट सेरेमनी का भी आयोजन यहाँ पर रखा गया है। परम पूज्य श्री रावतपुरा सरकार की गरिमामयी उपस्थिति भी यहाँ पर है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको राजधानी रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद है और साथ ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी यहां पर पहुंचे हैं। तो बता दें कि श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस रिसर्च में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज, भवन और हॉस्टल का भव्य लोकार्पण किया जा रहा है। नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण में सीएम विष्णुदेव साय और साथ ही बता दें वित्त मंत्री ओपी चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां व्हाइट कोट सेरेमनी का भी आयोजन किया जाएगा। परम पूज्य श्री रावतपुरा सरकार की गरिमामयी उपस्थिति भी यहां पर है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय मौजूद है, लोकार्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ का विकास लगातार हो रहा है और आपको बता दें स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और नया विकास की ओर छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, जहां मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया जा रहा है और भवन के साथ साथ हॉस्टल भवन का भी लोकार्पण किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय मेडिकल कॉलेज का, किस तरह से ये मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हुआ है, क्या कुछ खास सुविधाएं होने वाली है इस मेडिकल कॉलेज में। और आपको बता दें इस मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल यहां पर मौजूद है और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी उनके साथ यहां पर मौजूद है, जो कि निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं कि किस तरह से यहां पर सुविधाएं होने वाली है, क्या कुछ खास बनकर इस मेडिकल कॉलेज में तैयार हुआ है। तो बता दें श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस एंड रिसर्च नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज और भवन और हॉस्टल का लोकार्पण किया जा रहा है, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय मौजूद है और साथ ही आपको बता दें परम पूज्य श्री रावतपुरा सरकार की गरिमामयी उपस्थिति भी है यहां पर। और इनके साथ यहां पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर निरीक्षण किया जा रहा है मेडिकल कॉलेज का कि किस तरह की सुविधाएं है, किस तरह से विकास हो रहा है छत्तीसगढ़ का। लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए आयाम छत्तीसगढ़ गढ़ रहा है और एक और नए विकास के आयाम की ओर छत्तीसगढ़ अग्रसर है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बता दें श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च निर्मित मेडिकल कॉलेज और भवन और हॉस्टल का लोकार्पण किया गया है। व्हाइट कोट सेरेमनी का भी आयोजन यहां पर किया गया है, जहां बता दें वित्त मंत्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद है और पूरे मेडिकल कॉलेज परिसर का भी निरीक्षण किया जा रहा है कि क्या कुछ खास होने वाला है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में, क्या कुछ सुविधाएं होंगी, किस तरह से ये मेडिकल कॉलेज संचालित होगा, सभी की जानकारी सीएम विष्णुदेव साय ले रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि परम पूज्य श्री रावतपुरा सरकार की गरिमामयी उपस्थिति भी है। तो देख सकते हैं आप, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनकर तैयार हुए हैं, अलग अलग यहाँ पर बीमारियों के इलाज होंगे और साथ ही बता दें सुविधाएं बढ़ेंगी। और नया रायपुर में ये बनकर तैयार हुआ है श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज और भवन हॉस्टल भी यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, जिससे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। व्हाइट कोट सेरेमनी का भी आयोजन किया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद है, जहां सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। स्वागत किया गया है सीएम विष्णुदेव साय का, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का। और आपको बता दें लगातार विकास की ओर छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है और एक और विकास के नए आयाम करता जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, व्हाइट कोट सेरेमनी का आयोजन रखा गया है नया रायपुर में।
तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां श्रीरावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज भवन और हॉस्टल भवन का लोकार्पण किया जाना है, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय मौजूद है और साथ ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी पहुंचे हैं। देख सकते हैं आप, सभी डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जानकारी ले रहे हैं। क्या कुछ सुविधाएं इस मेडिकल कॉलेज में होने वाली हैं, इस मेडिकल कॉलेज के आने से कितनी सुविधा बढ़ेगी, इसकी जानकारी ली जा रही है। बता दें, परम पूज्य श्री रावतपुरा सरकार की गरिमामय उपस्थिति भी है यहाँ पर। लगातार सीएम विष्णुदेव साय अलग अलग चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं, विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। लगातार छत्तीसगढ़, जहां श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज भवन और हॉस्टल का लोकार्पण हो रहा है। इससे सुविधाएं और बढ़ेंगी, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी, लोगों को भी इससे सुविधाएं मिलेंगी। बता दें, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम लगातार अलग अलग डिपार्टमेंट्स, दवाइयों का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं अब व्हाइट कोट सेरेमनी का भी आयोजन यहां पर रखा गया है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको राजधानी रायपुर से दिखा रहे हैं, नया रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हैं। श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज भवन और हॉस्टल भवन के लोकार्पण में। तो छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है, लगातार छत्तीसगढ़ विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, नित नए आयाम गढ़ रहा है। और इसी बीच आपको बता दें, श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज भवन और हॉस्टल भवन का लोकार्पण किया जा रहा है, जिससे लगातार छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी और स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर में और लोकार्पण भवन में शामिल हुए हैं। नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया जा रहा है, हॉस्टल भवन का लोकार्पण किया जा रहा है, व्हाइट कोट सेरेमनी का भी आयोजन यहां पर किया गया है। परम पूज्य श्री रावतपुरा सरकार की गरिमामय उपस्थिति भी है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग यहां पर मेडिकल कॉलेज में क्या कुछ खास सुविधाएं हैं, इसकी जानकारी ले रहे हैं और निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या कुछ खास तस्वीरें हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं? महिमा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नवाचार हो रहा है, एक नई सुविधा का शुभारंभ हो रहा है और निश्चित तौर पर इस सुविधा के आने के बाद छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की सुविधाएं और तेजी से विकास करेंगी और कहीं न कहीं जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर जिनको स्वास्थ्य के लिए भटकना पड़ता है, दर दर अस्पतालों की ठोकर खानी पड़ती है, उनके लिए एक बड़ी सुविधा जो है वो श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल जो हॉस्पिटल है वो लेकर आया है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज भवन का तो उद्घाटन हो ही रहा है, लेकिन बच्चों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, वो पढ़ाई के पर अपना कंसंट्रेशन रख सके, इसके लिए जो कॉलेज कैंपस है उसकी भी शुरुआत कर दी जा रही है। अलग से जो हॉस्टल भवन बनाया गया है उसकी भी शुरुआत की जा रही है। इसी तरीके से अलग अलग भवनों की भी जो शुरुआत है वो की जा रही है और रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज का अपने आप में एक बड़ा नाम है छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ में अलग से पहचान मानी जाती है, क्योंकि गरीब वंचित लोगों का इलाज जो है वो यहाँ पर निःशुल्क रूप से किया जाता है। अलग अलग जगहों पर कैंप लगाए जाते हैं, कैंपों में मरीजों की जो पता लगाया जाता है, उनके बीमारियों के बारे में जानकारी लिया जाता है, उसके बाद में फिर कहीं ना कहीं उनका इलाज जो है वो किया जाता है। और तस्वीरों पर भी साफ देख सकते हैं कि लाइव तस्वीरें हम विस्तार न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं कि रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज का जो शुभारंभ हो रहा है और सरकार के जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय वो भी यहाँ पर मौजूद है और मौजूद होने के साथ में इसका उद्घाटन करते हुए वो नजर आ रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं। और इसका फायदा सीधे तौर पर मेडिकल छात्रों को तो मिलेगा ही, लेकिन मरीजों को भी इसका बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई करना भी महिमा अपने आप में एक बड़ी चुनौती मानी जाती है, बहुत बड़ा खर्चा उसमें आता है। ऐसे में अगर रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज की शुभारंभ हो रहा है तो निश्चित तौर पर कम दर पे, कम रेट पर जो है वो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी, उनको रहने के लिए अच्छी सुविधा मिलेगी और यही बच्चे जो है वो भविष्य के डॉक्टर हैं, यही बच्चे जो है वो आगे जाके समाज को निरोगी रखने में मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से दी जा रही है। और इस कार्यक्रम में परम पूज्य रावतपुरा महाराज जो है वो भी मौजूद है और उनके जो देखिए तस्वीर पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि निरीक्षण करवाया गया, तमाम सुविधाओं को दिखाया गया कि कैसे ये पूरा जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है वो संचालित होगा, क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं रहेंगी। क्योंकि वहां पर अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से हमारे पास जानकारी है कि अलग अलग लैब जो है वो बनाए गए हैं। MBBS के जो छात्र वहां पे पढ़ाई करेंगे उनके लिए अलग से थ्योरी तो रहेगा ही, थ्योरी क्लासेस होगी, इसके अलावा
प्रैक्टिकल के लिए भी वहां पर जो अलग अलग बीमारियां आती हैं, अलग अलग फेस की बीमारियां आती हैं, उनकी कैसे पहचान की जाए, उनके कैसे इलाज किया जाए, इसकी भी सुविधा जो है वो दी जाएगी। और पूरे कैंपस को जो है वो डॉक्टरों को गढ़ने के लिए तैयार किया गया है। वहां पर डॉक्टर्स जो है वो तैयार होंगे, तो एक बड़ी बात जो है वो देखने को मिल रही है और अपने आप में एक बड़े मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ हो रहा है। और छत्तीसगढ़ में जाना माना जो नाम है रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट का, उसके माध्यम से ये नए कॉलेज भवन की शुरुआत हो रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम लोग का स्वागत सत्कार भी किया गया, पूरे भवन को जो है वो दिखाया जा रहा है। और जो खास बात इस पे यही है कि जो लोग हैं अब उनको निःशुल्क के साथ में जो अच्छे बच्चे हैं, जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए विदेशों का रुख करते थे, उनको भी छत्तीसगढ़ में बड़ी सुविधा मिलेगी। जो दूसरे राज्य जाते थे पढ़ाई करने के लिए, उनको भी छत्तीसगढ़ में अब सुविधा मिलने जा रही है। और सस्ते दर पर, सबसे बड़ी बात है कि सस्ते दर पर यहाँ पे जो पढ़ाई है वो करवाई जाएगी, क्योंकि मेडिकल की फीस भरने पे माँ बाप के पसीने छूट जाते हैं। क्योंकि 60 से 70 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेजों में एमबीबीएस का इस समय का जो फीस है वो ली जाती है, लेकिन रावतपुरा मेडिकल कॉलेज में इसे सस्ते दर पर दिया जाएगा। सस्ते में बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। और एक जो रावतपुरा महाराज जी का जो निर्देश है कि लोग जो है निरोगी रहें, निरोगी जो है वो सब निरोगी समाज रहे, इसी के लिए इस कॉलेज भवन की जो शुरुआत है वो की जा रही है। और इसका सीधा फायदा आने वाले समय पर, क्योंकि 5 साल की मेडिकल की पढ़ाई रहती है, उसके 5 साल बाद में इसका सीधा फायदा मिलेगा। नए डॉक्टर्स तैयार होंगे जो छत्तीसगढ़ की माटी पर जो लोग हैं जो उनको निरोगी रखने में मदद करेंगे। साथ ही साथ गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए यहाँ पर अलग से ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। 5 साल के एमबीबीएस का जो कोर्स है वो तो रहेगा ही, लेकिन इसके साथ में जो स्पेशलिटी है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई देने वाली है। तो महिमा अपने आप में एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को आज मिलने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, तो अब जिस तरह से सीएम साय का सपना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर बने, और इसी के अनुरूप ये मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हुआ है, जिसका निरीक्षण आज सीएम विष्णुदेव साय खुद करते नजर आ रहे हैं। और इस मेडिकल कॉलेज के खुल जाने से छत्तीसगढ़ को कई लाभ होंगे। छत्तीसगढ़ लगातार विकास के नए आयाम गढ़ने वाला है। सबसे पहले तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार छत्तीसगढ़ नए आयाम गढ़ेगा और नई बीमारी, जितनी भी बीमारियां हैं उनकी इलाज यहाँ पर हो सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि थ्योरी क्लासेस के साथ यहाँ पर लैब बनकर भी तैयार है, जहां पर डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर सकेंगे और आगे जो उनके जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करेंगे। बता दें मेडिकल के छात्रों को सुविधा मिलेगी, जो बाहर देश विदेश में पढ़ने जाते हैं वो बच्चे अब अपने छत्तीसगढ़ में पढ़ाई कर सकेंगे, कम दर में पढ़ाई कर सकेंगे और उनका डॉक्टर बनने का भी सपना पूरा होगा। तो बड़ी खबर है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नया रायपुर से, जहां मेडिकल कॉलेज भवन और छात्रावास का उद्घाटन किया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं, बता दें, और साथ ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी पहुंच चुके हैं। नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज भवन और हॉस्टल भवन का लोकार्पण किया जा रहा है। व्हाइट कोट सेरेमनी का भी आयोजन किया गया है। तो बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने निरीक्षण किया है पूरे कॉलेज का और ये मेडिकल कॉलेज कैंपस बनकर तैयार हो चुका है। तो आपको बता दें कि नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज भवन और हॉस्टल का लोकार्पण करने के लिए यहां पर सीएम विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद हैं। मंच की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां परम पूज्य श्री रावतपुरा सरकार भी यहां पर मौजूद है। महू पावे परम तोरे भुइया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सो है बिंदिया सही घाट डोंगरी पहाड़, चंदा सूरज बने तोर नैना। सोनेहा दान के अंग लुगरा के हरियर है रंग, तोरे बोली हवे सुघर मैना। अजरा तोरे डोलावे पुरवैया, महू पावे बरों तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। आप सभी से आग्रह, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।
और अब अतिथि देवो भव की परंपरा, प्राचीन परंपरा को छत्तीसगढ़ ने बहुत बेहतर तरीके से आत्मसात किया है और उसी कड़ी में हम अपने मंचस्थ माननीय मुख्य अतिथि महोदय और अति विशिष्ट अतिथि गणों के स्वागत के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री एस बजाज जी को, कार्यपालक निदेशक श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट। श्री एस बजाज जी। हम आमंत्रित करते हैं श्री मुकेश श्रीवास्तव जी को, निदेशक लोक कल्याण ट्रस्ट। कृपया आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। साथ ही हम आमंत्रित करते हैं सरपंच पचेड़ा श्री मनोज मिश्रा जी को। कृपया आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। पचेड़ा के सरपंच श्री मनोज मिश्रा जी स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। माननीय वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री ओपी चौधरी जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री हर्ष गौतम जी को, प्रो चांसलर SRU। श्री हर्ष गौतम जी। हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर कुंदन ई गेड़ाम जी को, डीन। माननीय स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के स्वागत के लिए डॉक्टर कुंदन ई गेड़ाम जी आमंत्रित हैं। और हमारे सहयोगी नितेश गर्ग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि नितेश, श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया जा रहा है, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? साथ ही गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल का जो है उद्घाटन हो चुका है और अब जो है सीएम व्हाइट कोट सेरेमनी कहलाती है, जो डॉक्टरों की ओथ होती है, उस कार्यक्रम के मंच पर पहुंच चुके हैं और यहीं पर थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री जो है उद्बोधन देंगे। अभी तक का जो कार्यक्रम हुआ, अभी जो मंच आप देख रहे हैं, यहाँ तमाम जो अतिथि हैं उनका स्वागत हो रहा है। मुख्यमंत्री को देख सकते हैं आप, उनके हाथों में जो है पूरा शेड्यूल है, पूरा कार्यक्रम जो है उन्हें ब्रीफ किया गया है। इसके बाद जो अभी तक हुआ है वो बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की जो है ये सौगात है, हाईटेक मेडिकल कॉलेज है। इसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि तमाम सर्व सुविधाएं हैं और मुख्यमंत्री ने खुद डोर टू डोर जाकर ब्लॉक ए बिल्डिंग की बात कर दी जाए या फिर मेडिकल कॉलेज की बात कर दी जाए, दोनों जगह गए। जो पहली तस्वीरें थी वो तस्वीरें थी ब्लॉक ए की, यानी कि जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में उन्होंने देखा तमाम जो नवीन बेडों के साथ जो है पूरा अस्पताल जो है बनाया गया है, तमाम जो है आधुनिक मेडिकल जो फैसिलिटीज दी गई हैं वहां उन्होंने देखा। मरीजों को, जो मरीज हैं वो भी वहां पर पहुंचे, मुख्यमंत्री को उन्होंने देखा और इसके बाद मुख्यमंत्री सीधा पहुंचे मेडिकल कॉलेज। वहां पर उन्होंने देखा कि किस तरीके से चिकित्सा शिक्षा के लिए तमाम तरीके की लैब्स हैं, फैसिलिटीज हैं, तमाम चीजें हैं। तो इस तरीके से 2 बिल्डिंगों का मुख्यमंत्री ने जो है उद्घाटन कर दिया है और इस तरीके से आज से जो छत्तीसगढ़ वासी हैं, राजधानी रायपुर के निवासी हैं, उन सभी को बहुत बड़ी जो है सौगात मिल गई है। और आने वाले चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तारीकरण का जो संकल्प था, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात हो चाहे वो मुख्यमंत्री की बात हो, इस संकल्प को जो है पूरा करने में एक पत्थर की तरह जो है रावतपुरा मेडिकल कॉलेज जो है लग गया है। और इस तरीके से जो है यहाँ चिकित्सा की जो इमारत है, जो चिकित्सा व्यवस्था की इमारत है, वो इसी तरीके की जो है ईंटों से तैयार होने वाली है। और बिल्कुल स्वास्थ्य की इमारत तैयार हो रही है छत्तीसगढ़ में। स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार बढ़ने वाली हैं और डॉक्टर्स को भी आसानी होगी। जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उन्हें अब विदेशों का रुख नहीं करना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में ही उन्हें अच्छी सुविधाएं मिलेंगी और कम दर में अब वो डॉक्टर बन पाएंगे। तो आपको बता दें कि श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कर दिया गया है और बता दें व्हाइट कोट सेरेमनी का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं और उनके साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री, आपको बता दें, श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद है। नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज भवन और हॉस्टल का लोकार्पण किया गया है, निरीक्षण भी किया गया किस तरह से यहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं होने वाली हैं, क्या कुछ खास सुविधाएं होने वाली है, इसका निरीक्षण यहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने किया है। तो बता दें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सीएम साय के संकल्प के साथ श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर कदम ताल कर रहा है। इसी कड़ी में आज नवा रायपुर में नए मेडिकल कॉलेज भवन और बालक बालिका छात्रावास का उद्घाटन किया गया है।
और हमारे सहयोगी नितेश का रुख करते हैं। नितेश, क्या कुछ जानकारी है, बताइएगा। बिल्कुल महिमा, मैं लगातार बता रहा था कि किस तरीके से जो है मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, चाहे वो हॉस्पिटल की बात की जाए, दोनों का मुख्यमंत्री ने जो है निरीक्षण किया। उनके साथ जो है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री यूपी चौधरी मौजूद रहे और तमाम चीजों को देखा गया। तमाम जो आधुनिक फैसिलिटीज है, अगर मेडिकल कॉलेज की बात कर ली जाए तो बच्चों के पढ़ने के लिए लैब्स की बात होती है, चाहे वो अलग अलग स्कीम्स होती हैं, उन स्कीमों की व्यवस्था होती है। ये सारी व्यवस्थाएं जो है, तमाम व्यवस्थाएं उन्होंने देखी, उन्होंने इनोग्रेट किया, लैब्स का परीक्षण किया, निरीक्षण किया और तमाम जगहों पर वो खुद गए। कई पूरे जो है मेडिकल कॉलेज का उन्होंने पूरा जो ग्राउंड फ्लोर था उसको देखा। इसके बाद अगर बात की जाए हॉस्पिटल की, वहां भी वो पहुंचे, जो उसका उद्घाटन किया, जो आधुनिक बेडों से सुसज्जित, आधुनिक मशीनों से सुसज्जित जो अस्पताल है उसका भी उन्होंने पूरी तरीके से निरीक्षण किया। इस दौरान जो है तमाम जो वहां पर उनके साथ जो है स्थानीय भी वहां पर मौजूद रहे, जो खुद सीएम को देखने आए थे। और जब हमने बात की थी तो उन्होंने भी जो है कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज की सौगात को बहुत बड़ी सौगात बताया था और जो कई लोग लाभार्थी हैं जिन्होंने यहाँ से इलाज कराया। तो एक मील के पत्थर का जो उद्घाटन हो रहा है नवीन बिल्डिंग का, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए और अधोसंरचना जितनी अच्छी होती है उतनी अच्छी वहाँ पर अभ्यर्थी निकलते हैं और उतना ही अच्छा जो है पेशेंट का इलाज होता है। और वही आधुनिक अधोसंरचना यहाँ पर दिख रही है रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, जो बहुत बड़ा कदम है चिकित्सा के क्षेत्र में भी और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी। और इस तरीके से अभी जो लगातार यही कार्यक्रम में हम हैं और ये कार्यक्रम लगातार जारी है और थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री जो है खुद उद्बोधन भी देंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आज ओथ ली जाएगी, जो तमाम जो एडमिशन में जो छात्र हैं, जो तमाम चिकित्सा शिक्षा के मेडिकल कॉलेज से रावतपुरा के ये सभी ओथ लेंगे। इसे धन्वंतरी ओथ कहा जाता है, धन्वंतरी शपथ। पहले ये दूसरे देश की शपथ होती थी, अब ये धन्वंतरी शपथ होगी। और धन्वंतरी शपथ जो होती है इसको व्हाइट शर्ट शपथ भी कहा जाता है मेडिकल की भाषा में। और तमाम जो है अच्छी तरीके से चिकित्सा शिक्षा के लिए जो है ये सभी डॉक्टर यहाँ से बनकर निकलने वाले हैं, ये सभी सौगंध लेंगे और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे तरीके से जो है चिकित्सा की जो है ये हर हॉस्पिटल में जाएंगे, तमाम जगहों पर जाएंगे, अच्छे तरीके से सेवा करें, आज इसका संकल्प लेंगे। और इस तरीके से कार्यक्रम लगातार जारी है महिमा। बहुत सारी चीजें हैं, इस परिसर की बात की जाए, हमने देखा बहुत कई परिसर पैदा हुआ है, तमाम जो सरकारी सुविधाएं होती हैं इसका देने का पूरा जो है प्रयास है, तमाम सभी गरीबों के लिए, मरीजों के लिए, लोगों के लिए। और जो प्रधानमंत्री का संकल्प था, जो मुख्यमंत्री का संकल्प था, मेडिकल हॉस्पिटल और मेडिकल हॉस्पिटल की जो मेडिकल एजुकेशन होती है उन दोनों की दिशा में जो है राज्य आगे बढ़े और वही सब कुछ करने की दिशा में जो है रावतपुरा मेडिकल कॉलेज आगे बढ़ गया है। और जो यहाँ पर सभी सुविधाओं से युक्त इस अस्पताल का उद्घाटन कर दिया गया और मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद उद्बोधन भी देंगे। उद्बोधन भी जो है बहुत खास होगा और तमाम जो मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन लेने की चाह देख रहे हैं, 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी जो है सौगात है कि आने वाले समय में सीटें बढ़ेंगी इस मेडिकल कॉलेज में। इन सीटों के माध्यम से उनको एडमिशन मिलेगा और उस एडमिशन के माध्यम से वो भविष्य में डॉक्टर बन पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जा सकता है कि हजारों की संख्या में लोग भी जुटे हुए हैं जो मुख्यमंत्री को सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, बातों को सुनना चाहते हैं और क्या शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचार कर रही है उसको जानना चाहते हैं। और इस तरीके से तमाम ये कार्यक्रम आगे गति पा चुका है और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री का जो है उद्बोधन होगा और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री अपनी आगे की कार्यकारी व्यवस्थाओं की तरफ आगे बढ़ जाएंगे महिमा। और अब आप देख रहे हैं बिल्कुल 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 नितेश, तो यहाँ पर आधुनिकता के साथ बनकर ये मेडिकल कॉलेज तैयार हुआ है जहाँ आधुनिक मशीनों के द्वारा इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर बनाने के सीएम साई के संकल्प के साथ श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर
तैयार हो चुका है बनकर। इसी कड़ी में आज नवा रायपुर में नए मेडिकल कॉलेज भवन, बालक बालिका छात्रावास का भी उद्घाटन किया गया है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को अब मेडिकल की पढ़ाई के लिए सूबे से बाहर यानी कि राज्य से बाहर नहीं जाना होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट अब अपने छत्तीसगढ़ में ही मौजूद है, जहां छात्र छात्राएं पढ़ाई कर सकेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस कर सकेंगे। अब वो हर वर्ग के बच्चे डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकेंगे, जो कीमत की वजह से और फीस की वजह से डॉक्टर नहीं बन पाते थे, क्योंकि कम दरों में यहां पर डॉक्टर बनाए जाएंगे और सभी का सपना पूरा होगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर की, जहां सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हैं। व्हाइट कोट सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय यहां पर उद्बोधन भी करने वाले हैं। पूरे मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया है। मेडिकल कॉलेज आधुनिकता से बनकर तैयार हुआ है। आधुनिक मशीनें लगाई गई है, इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, लैब तैयार किए गए हैं। आपको बता दें आधुनिक लैब तैयार किए गए हैं। तो बच्चे यहां थ्योरी क्लासेस के साथ साथ जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो लैब का भी यहां पर उन्हें सुविधा मिलने वाली है, और साथ ही आपको बता दें प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। श्री श्री रावतपुरा सरकार जी महाराज के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में आज एक नया आयाम जुड़ने वाला है, और इस श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च मेडिकल कॉलेज भवन की लोकार्पण एवं हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके महर्षि चरक शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों की चिंता करने वाले माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आज उपस्थित हैं। उनका हृदय से हम सभी अभिनंदन करते हैं। आज मंच पर उपस्थित परम पूज्य महाराज श्री रावतपुरा सरकार जी हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में हमारे कैबिनेट में साथी और प्रदेश के वित्त मंत्री भाई ओपी चौधरी जी, इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई इंद्रजीत साव जी, हमारे बीच में उपस्थित इस संस्था के उपाध्यक्ष आदरणीय उपाध्याय जी, सभी ट्रस्ट के पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी स्टूडेंट्स, मीडिया के साथियों, भाइयों बहनों, ये रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर आज हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने में आज एक कड़ी जुड़ रहा है। इस अवसर पर मैं सभी को पहले बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वैसे भी ये छत्तीसगढ़ राज्य जब राज्य गठन से पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, उस समय प्रदेश में मात्र एक मेडिकल कॉलेज होता था। बाद में 2001 में सिम्स बिलासपुर की स्थापना हुई। इसके बाद से लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में गति बढ़ते हुए प्रदेश में 10 मेडिकल कॉलेज, एक एम्स और 3 निजी महाविद्यालय जो मेडिकल क्षेत्र में स्थापित थे। लेकिन ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल से प्रदेश में इस वर्ष 4 नए मेडिकल कॉलेज प्रदेश में खुल रहे हैं, उनकी टेंडर हो चुके हैं। इस प्रकार से प्रदेश में अब जो है एम्स को लेकर 15 शासकीय मेडिकल कॉलेज और 5 निजी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में 20 मेडिकल कॉलेज होगा और लगभग 3000 से ऊपर स्टूडेंट प्रति वर्ष हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को प्राप्त होंगे। और प्रदेश में जो डॉक्टरों की समस्या है, मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में हम सरप्लस स्टेट हो जाएंगे, और ये छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ा एक जो चिंता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उससे हमको छुट्टी मिल जाएगा। साथ ही साथ
आज राज्य में अनंत श्री विभूषित महाराज जी के लोक कल्याण की भावना के आशीर्वाद स्वरूप श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ भाई बहनों को सुलभ उपचार और उत्कृष्ट संस्थान प्राप्त हुआ है। इंस्टीट्यूट के संसाधनों, गुणवत्ता और सेवा भावना की उच्च स्तर की है। श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च इस कड़ी में एक बड़ा उदाहरण है। शासन का भी प्रयास लगातार प्रदेश में मलेरिया मुक्ति को लेकर, कुष्ठ रोग को मुक्ति को लेकर, क्षय उन्मूलन की दिशा में जो लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसे तमाम संक्रमित और बैक्टीरिया जनित जो बीमारी हैं जो हमारे प्रदेश में हैं, उसको समाप्त करने में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं और देश में हम अपना एक विशेष स्थान भी बना रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में जो मेडिकल की सुविधाओं को लेकर लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन प्राइवेट संस्थानों के आने से और विशेष रूप से ऐसे सेवाभावी संस्थानों के आने से छत्तीसगढ़ के लोगों को एक बड़ा लाभ मिलेगा। आज के इस अवसर पर मैं नवागंतुक विद्यार्थियों को भी व्हाइट कोट डे के अवसर पर, जो बहुत एक गौरवपूर्ण क्षण होता है किसी भी मेडिकल स्टूडेंट के लिए, जिसमें महर्षि चरक शपथ दिलाई जाएगी, ऐसे सभी चिकित्सक जो प्रशिक्षित होकर हमारे छत्तीसगढ़ में एक सेवा देंगे और सेवा के साथ हमारे छत्तीसगढ़ को सुविधा भी मिलेगा। और अंत में उन स्टूडेंट के लिए एक बात कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगा कि आप डॉक्टर बनेंगे और अच्छे डॉक्टर बनेंगे इस संस्थान से, लेकिन इस व्यवसाय को सेवा प्राथमिकता है और रोजगार इसमें बाद में है। इसलिए आप इसे सेवा का माध्यम मानकर इसको पूरा करें, व्यवसाय मानकर करेंगे तो कहीं न कहीं हम छत्तीसगढ़ वासियों को इसका उतना लाभ नहीं मिलेगा और सेवा आगे होगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। और इस अवसर पर मैं सभी नवागंतुक विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं और महाराज जी के भी श्री चरणों को नमन करते हुए उनको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने छत्तीसगढ़ में एक बड़ा इंस्टीट्यूट डाला है। इसके लिए हृदय से पूरे हमारे छत्तीसगढ़ की ओर से भी आपको बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मौजूद हैं और बता दें कि उद्बोधन करते नजर आ रहे थे। श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर में सभी को बधाई दी है। ये रिसर्च सेंटर खुलने से उन्होंने कहा है सुविधाएं छत्तीसगढ़ में बढ़ेंगी और साथ ही आपको बता दें परम पूजनीय श्री रावतपुरा सरकार की उपस्थिति में उन्होंने शुभकामनाएं दी है और नए विद्यार्थियों को भी व्हाइट कोट सेरेमनी की शुभकामनाएं दी है। और उन्होंने कहा है कि डॉक्टर बनने के बाद जो रोजगार है वो बाद में आता है और सेवा पहले आती है। तो सेवा भाव से डॉक्टर बनने के बाद सभी की यहाँ पर इलाज करेंगे और सभी का इलाज के साथ साथ लोगों की सेवा भाव अपने मन में रखेंगे। सभी युवाओं के बीच में ओपी चौधरी जी। भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, पूज्य महाराज रावतपुरा सरकार की। आज हमारे बीच उपस्थित हैं परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी। हम सबका सौभाग्य है कि आज पंडित रावतपुरा सरकार जी का, महाराज जी का भी हमको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आदरणीय बड़े भैया मंत्रिमंडल के साथी श्याम बिहारी जायसवाल जी, जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, विधायक इंदर साहू भैया जी, हमारे इस ट्रस्ट में बड़ी भूमिका निभा रहे बजाज साहब, जिन्होंने पूरा नवा रायपुर की नींव डालने का काम वर्षों नहीं दशकों तक किया और नवा रायपुर आज जिस स्वरूप में दिखाई देता है उनके बड़े प्लानिंग का एक हिस्सा है। और ये भी एक सुखद संयोग है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर चुनाव जीतकर आते हैं। उसी कुनकुरी के आदरणीय बजाज साहब भी रहने वाले हैं, दोनों जन एक जगह के रहने वाले हैं। आदरणीय उपाध्याय साहब, जिन्होंने अपने सर्विस से, अपने व्यवहार से, अपने पूरे जीवन से सबको एक संदेश देने का काम किया। ऐसे आदरणीय उपाध्याय सर को भी मैं नमन करता हूं। मेरे गुरु की तरह हैं, गार्जियन की तरह हैं, मार्गदर्शक की तरह हैं।
आदरणीय राम प्रताप भाई साहब भी यहाँ पे उपस्थित है, उनको भी मैं नमन करता हूँ। सभी गणमान्य नागरिकगण और यहाँ उपस्थित शिक्षक, प्रोफेसर्स, पूरी ट्रस्ट की पूरी टीम और मेरे प्यारे युवा भाइयों एवं बहनों जो आज मेडिकल का एजुकेशन यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, और आसपास के गांव से आए हुए साथियों, यहाँ के सरपंच मिश्रा साहब, सबको मैं नमन करता हूँ। दोस्तों, आज दुनिया की 20% युवा आबादी भारत देश में रहती है। पूरे दुनिया की 20% युवा आबादी भारत देश में रहती है। आज भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की युवाओं की है। आज भारत की 50% जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु वर्ग की युवाओं की है। और जब पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है, जापान की औसत आयु आज 47 वर्ष हो गई, यूरोप की औसत आयु आज 46 वर्ष हो गई, अमेरिका और चाइना की औसत आयु आज 42 वर्ष हो गई। पूरी दुनिया जब बूढ़ी हो रही है तो भारत सबसे युवा देश के रूप में आज पूरी दुनिया में स्थापित है। हमारी औसत आयु आज मात्र 29 वर्ष है। ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी की ओर देख रही है, और भारत का जो इकोनॉमिक जर्नी है वो आज $3 ट्रिलियन, $3.7 ट्रिलियन है। ये आने वाले 25 सालों में $50 ट्रिलियन को पार कर जाएगा, ऐसे पूरी दुनिया का मानना है। ये तभी संभव होगा जब हमारी ये विशाल युवा आबादी को हम अच्छे तरीके से एजुकेशन दे पाएंगे, उनको अच्छे तरीके से स्थापित कर पाएंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। और आज जितने मेरे 150 युवा भाई बहन मेडिकल में यहाँ प्रवेश लिए हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि भारत को ग्लोबल पावर बनाने के लिए, भारत को इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए आप अपना एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। एक डॉक्टर बनेंगे, उससे आप अपने माता पिता का नाम तो रोशन करेंगे ही, आप अपने गांव का, अपने शहर का, अपने जिले का नाम तो रोशन करेंगे ही। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में भी आपका वो अतुलनीय योगदान होगा। इसके लिए भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और पूरे ट्रस्ट को, पूरे महाराज जी की पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनके प्रयासों को नमन करता हूं कि भारत की इस युवा शक्ति को, चाहे मेडिकल कॉलेज के माध्यम से, चाहे नर्सिंग कॉलेज के माध्यम से, महाराज जी का जो दूसरा कैंपस है वहां पर भी मैं कई बार जाने का मुझे सौभाग्य मिला, वहां पर मीडिया के कोर्सेज, हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज, इन सब माध्यमों से हमारी युवा शक्ति को एक सकारात्मक दिशा देने की दिशा में बहुत बड़ा काम आदरणीय महाराज जी के आशीर्वाद से संपन्न हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप महाराज जी के प्रयासों का अभिनंदन करें। दोस्तों, अभी मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी चर्चा कर रहे थे कि हमारे युवा आज पूरी दुनिया भर में जा रहे हैं। हमारे युवाओं का डंका राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बज रहा है। आज हम अमेरिका में सिलिकॉन वैली जाते हैं तो पूरे इंडिया के आईटी प्रोफेशनल्स उसे संभाल रहे हैं। आज हम यूके में जाते हैं तो यूके का पूरा मेडिकल सेक्टर इंडिया के डॉक्टर्स चलाते हैं। पूरी दुनिया में आज भारत की युवाओं का नाम हो रहा है। पहले हम इसे ब्रेन ड्रेन कहते थे कि हमारी प्रतिभा विदेशों में चली जा रही है, लेकिन आज हमारी प्रतिभाएं दुनिया भर में जाकर इस तरह से काबिज हुई हैं और भारत की प्रभुता को इस तरह से स्थापित की है कि आज अमेरिका का चुनाव में भी इंडियन मूल के आदमी को कैंडिडेट बनाना पड़ता है। आज अमेरिका का चुनाव भी भारतीयों को इग्नोर करके नहीं लड़ा जा सकता। आज कहीं पर भी आप जाइए, भारतीय मूल का आदमी जाकर के ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बन जाता है, जिस देश ने हमें गुलाम बनाकर रखा था। तो इस तरह के जो स्थिति, ग्लोबल परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, उसमें भारत की युवा शक्ति का सबसे बड़ा योगदान है। और आज मेडिकल कॉलेज का एक उद्घाटन हो रहा है, ये हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है। पूरे नवा रायपुर को हम सर्विस सेक्टर के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक पूरे छत्तीसगढ़ का ग्रोथ हब के रूप में स्थापित करेंगे। इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मंशा स्पष्ट है कि हमारा रायपुर, हमारा नवा रायपुर हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप में फेमस हो। दूर दूर से लोग यहाँ पे अपना इलाज कराने के लिए आए, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को हम सेवा दे पाएंगे। इसी तरह से यहाँ को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए, यहाँ को मैरिज डेस्टिनेशन मैरिज के लिए नवा रायपुर को हम डेवलप कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और नवा रायपुर पूरे देश की सबसे सुंदर कैपिटल सिटी बनकर उभर रहा है, जहां 30% क्षेत्र ग्रीनरी है, पूरी तरह से ग्रीन है। आज पूरी दुनिया, आज हम दिल्ली को देखते हैं कि AQI जो वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतना पुअर हो गया है कि लोग क्लाइमेट रिफ्यूजी बनकर जा रहे हैं। क्लाइमेट रिफ्यूजी बनकर 5 महीना 6 महीना के लिए दिल्ली छोड़ने को विवश हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में नवा रायपुर का 30% एरिया ग्रीन एरिया है।
सैकड़ों सैकड़ों एकड़ की यहाँ पर रिक्रिएशनल एरिया है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने नवा रायपुर में पीपल फॉर पीपल अभियान चलाया है। 1 साल और बाद में इतने हम पीपल ट्री नवा रायपुर में लगा देंगे कि किसी भी रोड के किसी भी चौक से किसी भी कोने पर खड़ा होकर किसी भी दिशा में आप देखेंगे तो पीपल ट्री आपको दिखाई देगा। ये हमारा विजन है, रायपुर को पीपल सिटी बनाने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विजन है। और ये सब हम करके नवा रायपुर को देश के सर्वश्रेष्ठ जगह बनाएंगे। और उसमें आदरणीय महाराज जी जैसे लोग जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं उसका बड़ा योगदान है। मैं उनके इस प्रयासों को पुनः नमन करते हुए अभी आप सभी को बधाई और शुभकामना देते हुए आने वाले समय में महाराज जी के आशीर्वाद से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में नवा रायपुर को देश के सर्वश्रेष्ठ जगह के रूप में स्थापित करेंगे। इस संकल्प के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय रायपुर। तो आपको बता दें कि श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च एंड सेंटर का यहां पर उद्घाटन किया गया है, जहां पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी को आप सुन रहे थे, उद्बोधन कर रहे थे और सबसे पहले उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें परम पूजनीय श्री रावतपुरा सरकार को सबसे पहले उन्होंने ढेर सारी बधाई दी है इस मेडिकल कॉलेज को खोलने के लिए। उन्होंने कहा है कि ढेर सारी सुविधाएं अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी बढ़ने वाली हैं। राम राजा सरकार की, हनुमान जी महाराज की, गौ माता की, भारत माता की, सब संतों की। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री जसवाल साहब, हमारे मंत्री साहब चौधरी साहब, क्षेत्रीय विधायक जी, उपाध्याय जी, बजाज साहब, सभी अतिथिगण, भक्त पत्रकार बंधु, यहाँ के विद्यार्थी, सब डॉक्टर, यहाँ का पूरा स्टाफ, भगवान की बड़ी कृपा हुई है कि ये अस्पताल उसके साथ कॉलेज बहुत देर से इंतजार कर रहा था। मुख्यमंत्री जी का, चौधरी साहब का, जसवाल साहब का उन्होंने समय दिया। ये भगवान की हम पे आप सबसे कृपा हुई है। ये अस्पताल हम हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि ये दवा के तौर पर आशीर्वाद की भी ज़रूरत होती है, इसलिए आशीर्वाद भी है और दवा भी है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का एक इतना विकास हो रहा है कि कभी कोई सोच नहीं सकता। पूरे देश को यहाँ का मार्गदर्शन, यहाँ का विकास लोग मानेंगे। हम रावतपुरा आश्रम में 12 साल रहे, वहाँ सोचा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों के समाज के लिए कुछ कार्य करेंगे। 12 साल हमने शिक्षा का कार्य किया, गौशालाएँ हैं, विद्यालय हैं, आश्रम हैं। इसके बाद हम 88 में यहाँ छत्तीसगढ़ भी आए थे, यहाँ जब मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ होता था, तो यहाँ पर बहुत कम लोग आते जाते। चंपारण जब आए तो हमने सोचा कभी यहाँ समय मिला, मेरी इच्छा थी कि एक अस्पताल बनाना है, तो रायपुर हमने उसको चुना। सबका सहयोग मिल रहा है, ये अस्पताल भगवान की कृपा है। मुख्यमंत्री का भी बहुत सहयोग है, हमेशा कोई काम के लिए बुलवाते हैं हम तो हमेशा कर देते हैं। मैं मुख्यमंत्री से एक और कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो अस्पताल के साथ साथ और ज़मीन सरकारी पड़ी हुई है जिसका मूल हो, तो ज़मीन का अस्पताल में और विकास की और ज़रूरत है, क्योंकि हार्ट का भी हम सोचा और भी ब्रांचेस धीरे धीरे ले आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़मीन का भी सब हो जाए इस अस्पताल के लिए तो बहुत अच्छा होगा। मेरी इच्छा है कि यहाँ पर एक भव्य, इसके बाद अब आएँ तो एक हार्ट का भी अलग से ब्लॉक बना रहे हैं जिससे लोगों का सुविधा मिले। चौधरी साहब के हम आज से जब चौधरी साहब से हम परिचय नहीं थे तो हम जगदलपुर दंतेश्वरी माता के दर्शन करने गए, तो इन्होंने बहुत अच्छा प्लान, बहुत शिक्षा का बनाया था। तो सुबह हम 8 बजे से उस परिवेश में गए तो हम शाम के 5 बजे वापस हुए। जब ये कलेक्टर साहब यहाँ रायपुर के थे, इतना उनकी सोच शिक्षा की, मन बुद्धि वालों की, हर चीज़ शिक्षा का काम किया। जगदलपुर के बाद दंतेवाड़ा के रास्ते में हमने इनका देखा, रावतपुरा आश्रम में 1 लाख पेड़ लगे हुए हैं।
लेकिन औषधि यहाँ ऑक्सीजन जोन भी बनाया था, पीपल का जो बहुत अच्छा पेड़ लगा रहे हैं। वैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में पेड़ बहुत हैं, हम चाहते हैं कि बहुत आपका यहाँ सहयोग मिलता रहे सब अतिथियों को। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत मुख्यमंत्री को भी हम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, बहुत बहुत उनको भी कि बहुत अच्छा लगा आपने समय दिया। बहुत बहुत सबको साधुवाद। श्री रावतपुरा सरकार यहाँ पर सभी को बधाई देते नजर आ रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीमारी में आशीर्वाद के साथ साथ दवाओं की भी जरूरत होती है, तो आशीर्वाद और दवाएं यहाँ पर दोनों उपलब्ध होंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका सपना था स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का। उत्कृष्ट कार्य करते नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है, अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक बहुत बड़ी सौगात आपके करकमलों से आज छत्तीसगढ़ वासियों को ही नहीं बल्कि देश के लोगों को मिली है जिनको इनकी ज़रूरत है। और अब व्हाइट कोट सेरेमनी और शपथ ग्रहण के संचालन के लिए मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर कुंदन ई गेड़ाम जी को। तो आपको बता दें कि नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज भवन और हॉस्टल का लोकार्पण कर दिया गया है। श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में कर दिया गया है। तो स्वास्थ्य सुविधाएं अब लगातार बढ़ेंगी और भी ब्रांचेस खोले जाएंगे। श्री रावतपुरा सरकार ने इसका ऐलान भी कर दिया है और लोकार्पण कर दिया गया है, भव्य लोकार्पण किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के साथ और उनकी अनुमति से आई रिक्वेस्ट ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप एंड पुट ऑन योर व्हाइट कोट एंड देन सिट डाउन। Give a big hand of applause to the students. तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर की, जहां पर उद्घाटन कर दिया गया है। बता दें बालक बालिका छात्रावास का भी उद्घाटन किया गया है। नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन कर दिया गया है, जहां बता दें कि व्हाइट कोट सेरेमनी का भी आयोजन किया गया है। बेहद ही खास दिन होता है हर मेडिकल के उन विद्यार्थियों के लिए व्हाइट कोट सेरेमनी, आपको बता दें, जिसका आज आयोजन किया गया है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद है, जिन्होंने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है। और साथ ही बता दें कि इस मेडिकल कॉलेज में आधुनिकता के साथ इलाज किया जाएगा। During the period of study, I shall live a disciplined and free from indiscipline and envy. In my dealings, I shall be patient, obedient, humble, constantly contemplative, and calm. I shall aim my full efforts and ability towards the desired goal of my profession. As a physician, I shall always use my knowledge for welfare of mankind. I shall always be ready to serve the patients, even if I am extremely busy and tired. I shall not harm any patient for the sake of monetary or selfish gains. Nor shall I entertain a desire for lust, greed, or wealth. Immorality shall not emerge even in my thoughts. My dressing shall be decent, yet impressive and inspiring confidence. My conduct shall always be appropriate, pleasant, truthful, beneficial, and polite. I shall use my experience
in action appropriate for that time and place. I shall constantly endeavor to accomplish, keep updated with the latest developments in the field and widen my knowledge. I shall treat patients of gender other than mine in presence of relatives or attendants. When examining a patient, my discretion, attention and senses shall be concentrated on the cure of the disease. I shall not divulge the confidentiality related to the patient or family inappropriately. Although an authority in my subject, I shall not display my knowledge and skill with arrogance. Thank you very much. Thank you. तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल इंस्टीट्यूट की, जहां पर आपको बता दें कि व्हाइट कोट सेरेमनी का आयोजन किया गया। डॉक्टरों को पढ़ाई के साथ साथ अच्छे इलाज करने और लोगों के प्रति सेवा भाव रखने की शपथ दिलाई गई है। मेडिकल कॉलेज के डीन ने सभी मेडिकल के विद्यार्थियों को ये शपथ दिलाई है कि आगे चलकर जब हम मेडिकल की पढ़ाई करेंगे तो लोगों के प्रति सेवा भाव रखकर काम करेंगे और साथ ही इलाज पर ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ की विकास की दिशा को एक नया आयाम दिया है। हमारे सर्वप्रिय सम्माननीय मुख्यमंत्री और आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री विष्णुदेव साय जी को हम सादर उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों की आवाज के साथ माननीय मुख्यमंत्री। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की, पूज्य रावतपुरा सरकार बाबा की, पूज्य रावतपुरा सरकार बाबा की। आज श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एवं रिसर्च मेडिकल कॉलेज भवन, बालक बालिका छात्रावास के इस लोकार्पण समारोह में मंच में विराजमान परम पूज्य श्री रावतपुरा सरकार बाबा जी, हमारे प्रदेश के मंच में विराजमान परम पूज्य श्री रावतपुरा सरकार बाबा जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, सरकार के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, इस क्षेत्र के विधायक श्री इंद्र कुमार साहू जी, रावतपुरा सरकार ट्रस्ट के उपाध्यक्ष श्री जे के उपाध्याय जी, ट्रस्ट के निदेशक श्री एस बजाज जी, डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, इस समारोह में उपस्थित सभी ट्रस्ट के पदाधिकारीगण, चिकित्सकगण, विद्यार्थी और इस अवसर पर उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के बंधुगण, सबसे पहले आज की इस अवसर में मैं आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज का ये गौरवशाली क्षण और ये क्षण उपलब्ध कराने के लिए मैं ट्रस्ट का बहुत आभारी हूं और मैं पूज्य रावतपुरा सरकार बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूं। उनके सानिध्य में आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और जिस तरह से हमारा ये छत्तीसगढ़ को 24 साल हो गए
और हम लोग 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और इन 24 वर्षों में तेजी से छत्तीसगढ़ का हर क्षेत्र में विकास हुआ है और आज छत्तीसगढ़ के विकास में और विशेषकर वो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई कड़ी जुड़ रहा है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भवन और बालक बालिका छात्रावास का हम लोग लोकार्पण किए हैं। इसका भी मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जो हमारे 150 विद्यार्थी पहली बार ये व्हाइट कोट धारण किए हैं, उनको भी बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ही आप सब लोग भाग्यशाली हैं। ये आपके मेडिकल साइंस का अच्छा करियर ही नहीं है, अपितु इससे भी बढ़कर आप लोगों को पूज्य बाबा के आशीर्वाद से लोगों को बढ़ चढ़कर सेवा करने का अवसर मिलेगा। जीवन सबसे ज़्यादा अमूल्य है और आप लोग अच्छे इलाज से लोगों को संजीवनी प्रदान करते हैं, इसलिए हम हमेशा डॉक्टरों को भगवान की तरह, भगवान के बाद दूसरे दर्जा का हम मानते हैं। आप लोग सभी पूरे सेवा भाव के साथ अपना कार्य करें, इससे जो दुआएं मिलेंगी उससे आपके जीवन में और भी सुख समृद्धि आएगी। हमारी सरकार प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उसको यहाँ पर बताया है। प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन के सुदृढ़ करने हमने एम्स की तर्ज पर हर संभाग में सिम्स खोलने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही हमने हिंदी मीडियम में भी MBBS की पढ़ाई आरंभ की है ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इसका लाभ मिले। इसे जो हमारे दूरस्थ अंचल के जो बच्चे हैं उनको प्रतिभाशाली हैं, लेकिन जो हिंदी में पढ़ाई करना चाहते हैं उनको एक अवसर इससे मिलेगा। अभी अंबेडकर अस्पताल के विस्तार के लिए वहाँ पर 700 बेड का अस्पताल और बने, इसके लिए अभी 2-3 दिन पहले ही 231 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है और इससे हमारे मेकाहारा की क्षमता 2000 मरीजों की हो जाएगी। अंबेडकर हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ज़रूरतों के अनुरूप लगातार मजबूत करने का काम सरकार कर रही है। MBBS के साथ ही हम लोग PG की सीट भी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कल ही हमने रायगढ़ में प्रसूतियों, स्त्री रोग तथा चर्म रोग की PG सीट आरंभ करने का निर्णय भी लिया है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे 10 शासकीय मेडिकल कॉलेज के साथ ही हमारे यहाँ निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज भी प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन को मजबूत करने और होनहार डॉक्टरों की नई पीढ़ी तैयार करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मेडिकल एजुकेशन जितना मजबूत होगा, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा भी उतना ही उन्नत होगा। यह खुशी की बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक दशक में छत्तीसगढ़ में मेडिकल एजुकेशन का जितना विस्तार हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। इसका सीधा असर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में दिखेगा। जब हम मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं तो मुझे अटल जी की याद आती है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में एम्स आरंभ कराया। उस समय मेरा सौभाग्य था कि मैं सांसद था और उस समय बहुत मरीज हमारे पास दिल्ली आते थे और मेरा एक हॉबी भी है मरीजों का इलाज कराना। और मेरा जो वहाँ पर नॉर्थ एवेन्यू में जो आवास था, हमेशा उसमें भरे रहते थे लोग। और
हमारे जो उस समय के राज्यसभा सांसद से स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी, कभी कभी वो आते थे हमारे निवास में, तो देखते थे वहाँ की परिस्थिति, तो बोलते थे तुम यार इसको मिनी एम्स बना के रखे हो। सब मरीजों का इधर उधर कपड़ा लत्ता सब बिखरा हुआ पड़ा मिलता था, लेकिन एक मेरी हॉबी थी जिसमें आज भी मैं कायम हूँ। अभी मुख्यमंत्री हूँ तब भी यहाँ पर एक कुनकुरी सदन यहाँ पर बना के रखे हैं, और वहाँ लगातार ऐसे प्रदेश के मरीजों को मतलब वहाँ मार्गदर्शन भी मिल रहा है, उनका उपचार भी हम लोग कर रहे हैं। और ज़्यादा मैं नहीं कहते हुए आपके इस महाविद्यालय के प्रबंधन को पुनः मैं बधाई देता हूँ। आपने इस मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छी विद्यार्थियों के लिए सुविधा दी है। इससे निश्चित रूप से हमारे जो इस प्रदेश के भावी चिकित्सक हैं वो निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई पूरा कर सकेंगे। और अंत में फिर मैं पूज्य रावतपुरा सरकार बाबा को नमन करना चाहूँगा और उनसे ये आशीर्वाद भी कि उनका आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ को हमेशा मिलता रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज का एक गौरवशाली क्षण उपलब्ध कराने के लिए मैं फिर से एक बार ट्रस्ट का आभार व्यक्त करते हुए और ये मेडिकल कॉलेज उत्तरोत्तर विकास करे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें बालक बालिका छात्रावास का भी उद्घाटन हुआ है। पूज्य बाबा जी का आग्रह है कि यहाँ पर जो कॉलेज के अगल बगल में जमीन है तो रिक्वायरमेंट होगा तो निश्चित रूप से सरकार उनको जमीन उपलब्ध कराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आशीर्वचन उद्बोधन के साथ आपने इस ट्रस्ट के लिए अपनी सहृदयता का भी परिचय दिया है, जिसका एक उदाहरण अभी अभी हम सब ने देखा। और अब मैं महाराज श्री से निवेदन करूंगी कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह और कोसे की शॉल भेंट कर सम्मानित करें। चले क्या अपन? चल चलना चल। चल कहाँ पे लगाया? राकेश दिया। माननीय वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी को सम्मानित करेंगे महाराज श्री। माननीय विधायक अभनपुर श्री इंद्र कुमार साहू जी को शॉल। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर का यहाँ पर उद्घाटन कर दिया गया है और अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ विकास के नित नए आयाम गढ़ेगा।